मार्च को गोरखपुर में डबल मर्डर केस का मामला सामने आया था। एक ऐसा मामला जिसने पूरे गोरखपुर को झकझोर कर रख दिया था। और अब जो है इस मर्डर के केस में, इस केस में जो है वो खुलासे होते आ रहे हैं, नए नए अपडेट्स मिलते जा रहे हैं। और इन्हीं अपडेट्स पे बात करने के लिए, जो हाल फिलहाल ताज़ा अपडेट्स आए हैं, उन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अश्विनी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो है इस केस के अंदर क्या नई चीज़ें आई हैं और किस तरीके से जो है अब केस जो है वो मुड़ चुका है। हाँ कीर्ति, जैसा कि आपने बताया कि डेली नए नए अपडेट इसमें निकल के आ रहे हैं। अपडेट में अभी जो हाल फिलहाल हमने निकल के आया है कि गोरखपुर में, जरा सा फोकस कर दीजिए, गोरखपुर में डबल मर्डर खुलासे के करीब पुलिस बेंगलुरु से एक व्यक्ति को लेकर आई धारदार हथियार। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ये साफ करना चाहता हूँ कि जब इस डबल मर्डर केस में, यानी 19 तारीख का ये मामला, एक 13 साल की बेटी और 40 साल की माँ की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है, तो जो रूम के अंदर बेटी होती है खुशबू, वो पूरे मामले को समझती है, देखती है और पुलिस से सारे वारदात को बताती है। लेकिन कल ही फिर एक और अपडेट निकल के आया था कि उसको मामले के ठीक बाद पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन उसने पुलिस को ना फ़ोन करके उसने फ़ोन कहीं और किया था और उस मामले के वारदात के 20 मिनट बाद उसने पुलिस को सारा मामला बताया। पुलिस आती है, रूम खोलती है, सारे मामले को जानने की कोशिश करती है, सारे पहलू को जांच करती है, उससे पूछताछ करती है। उसमें साफ तौर पे वो लड़की का कहना होता है, यानी खुशबू का, कि मैंने रूम से जो छिद्र होता है, जो होल है, उससे मैंने ये देखा कि वारदात में सिर्फ लोगों का पैर नज़र आ रहा था। लेकिन पुलिस पूरा रिक्रिएट करती है सीन को और उसमें उनको बल्कि पूरा शरीर नज़र आता है। जिस तरीके से लड़की बताती है कि शरीर नहीं बल्कि सिर्फ पैर नज़र आता है, तो बयान से अपने बदल जाती है। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी। यहाँ पे जब वापस से पुलिस जो है उनसे पूछती है कि, तो वो कहती हैं कि मैंने ये जो स्टेटमेंट है कि मैंने जो है नीचे पैर देखे, ये वाला स्टेटमेंट वो चेंज कर देती है। उन्होंने कहा कि किसी के कहने पे मैंने ये चीज़ बोली थी। तो अब जो है ये केस दूसरे वे में मुड़ चुका है, डाइवर्ट हो चुका है, तो अब वो अपने ही बयान से पीछे क्यों हट रही हैं? कीर्ति, देखिए कि ये जैसा कि खबर के मुताबिक बताया जा रहा है, ये दैनिक भास्कर का एक अपडेट है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे चल भी रहा होगा आपके, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किसी के कहने पे वो अपना बयान बदल रही थी। और अब जो नया अपडेट पुलिस की तरफ से निकल के आया है कि जो उसकी माँ पूनम थी, वारदात के यानी 19 मार्च की रात किसी से फ़ोन पे उसकी बात हुई थी और जो मोबाइल 6 दिन बाद खेत में पाया गया था, उस मोबाइल में से फ़ोटो, वीडियो और कॉल डिटेल डिलीट है। नहीं, वो फिर रिकवर कर लिया गया है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के। हाँ, लेकिन वो रिकवर किया गया है जांच के बाद। लेकिन जो मोबाइल में उन लोगों ने देखा था उस समय जांच से पहले, तो ये सारी चीज़ें उसमें से डिलीट थी। तो ये बताइए, ये जो रिकवर फोटोज किया गया, एक तो ये डर होगा तब जाके ये चीज़ें जो हैं डिलीट की गई होंगी, और अगर ये चीज़ रिकवर हो गई है तो क्या इससे पुलिस को और ज़्यादा सबूत मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल, पुलिस को लगभग वो मुजरिम के पास है, क्योंकि पुलिस ने जो मोबाइल को पाया था उसमें जो उन्होंने फॉरेंसिक जाँच की सारी टीम, सारी डिटेल 2500 पन्ने की निकली। उसमें उनको साफ तौर पे एक व्यक्ति जिससे पूनम ने बात किया था वारदात, वो व्यक्ति गांव से 3 दिन बाद निकल जाता है, बेंगलोर चला जाता है। पुलिस किस नज़र में वो व्यक्ति चढ़ जाता है। पुलिस यहाँ गोरखपुर से निकलती है, बेंगलोर पहुँचती है, उसके घर में छानबीन करती है, उसके घर में धारदार हथियार भी पाया जाता है। वहाँ से पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आती है। अब उससे छानबीन बात हो रही है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि आज 13वीं है, तो आज ये कहा जा रहा है कि अभी किसी से आज के दिन पूछताछ नहीं की जाएगी। कई जो है वो राजनीति के लोग भी आए हुए हैं ब्रह्मभोज में। अच्छा, दूसरा ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई जो है यहाँ पे कोई एक राजनीतिक तौर पे कोई पीछे जो है वो बैक सपोर्ट दे रहा है, और ऐसा माना गया कि कोई बड़े स्तर का इंसान है, वो पैसे किसी के अकाउंट में भेजा है, ऐसा कुछ? ऐसा तो कोई अपडेट अभी हमारे जानने में नहीं है, लेकिन अब जब इस तरीके से लगातार बयान बदले जाना,
और नई नई अपडेट निकल के आना, जितना ये केस इतना बड़ा था इस केस को इतना बड़ा बना देना। वो भी वारदात 29 तारीख को हुई थी, आज आपका लगभग 14 तारीख है, 15 दिन बीत गए। 15-16 दिन बीत गए हैं। इस केस को इस तरीके से घुमाया जाना तो कहीं ना कहीं कई पहलू निकलता है। अब इसके पीछे आप कह भी सकते हैं कि राजनीतिक दबाव भी, या फिर ये हो सकता है कि पुलिस अपने जांच कर रही है, या फिर जो लगातार खुशबू अपने मतलब सारे मामले से पलट रही थी, इस वजह से पुलिस घूम सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर खुशबू अपने बयान से पलट रही हैं, हाँ, या खुशबू कहीं ना कहीं अगर हिस्सा है, तो वो ऐसा करेंगी क्यों अपने सगे माँ और अपने सगी बहन के साथ? ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि चीज़ें जो बदल रही हैं और लोगों का ध्यान उसी की तरफ केंद्रित है। अब ये तो पुलिस का काम है, पुलिस छानबीन करेगी और सारी चीज़ें बाहर निकल के आएगी। अच्छा, दूसरा ये कि जो संजय हैं, जो पूनम के साथ जिनका अफेयर था, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन उसके बाद से जो है ये पता चला कि संजय असली गुनहगार नहीं है। हालांकि शक सबसे पहले उन पे जा रहा था। वो शक इसलिए जा रहा था क्योंकि जिस तरीके से खुशबू इस वारदात के बाद उन्होंने बाइट दी थी तमाम मीडिया बंधुओं के सामने और पुलिस वालों के सामने, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरी माँ से उस व्यक्ति का, संजय का संबंध था और पैसे को लेकर नोकझोंक चलता था। वारदात के कुछ ही महीने पहले नोकझोंक हुई थी, तो उसकी मम्मी ने कंप्लेन किया था, तो गांव वालों ने मिलकर इसको सुलझा दिया था। या फिर ये हो सकता है कि खुशबू को लग रहा हो कि जब इस तरीके से संबंध भी है और पैसे को लेकर लगातार बकझक इन लोगों में चल रही है, इस वजह से इसने इसका कत्ल किया हो, या फिर सारे खेल के पीछे यही हो, इस वजह से भी खुशबू नाम ले रही हो। क्योंकि ये बड़ा असामान्य सा लगता है कि कोई घर के बाहर छत पे चढ़कर अंदर आके और किसी का मर्डर कर दे। हालांकि जब फुटेज सामने आया था तो वहाँ पे चढ़ने लायक ऐसा कुछ था नहीं, ना कोई सीढ़ी ना कुछ, तो एक इंसान जो है दीवार पे चढ़ के घर के अंदर कैसे आ सकता है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, एक और बात बताई जा रही है कि जो 80 साल के उसके पिताजी थे संजय के, कहा जा रहा था खुशबू के द्वारा कि छत पे से चढ़ के वो लोग आए थे। लेकिन अभी लगातार मैं भी अपडेट देता जा रहा हूँ इस खबर पे, मेरे खबर में 2-3 ऐसे कमेंट आए। उन लोगों ने कहा कि अगर कोई भी वारदात को अगर अंजाम देता है तो 80 साल का व्यक्ति नीचे खड़ा होगा और जो उसका जवान बेटा था वो छत पे चढ़ के और जाके दरवाज़ा खोल देगा, इसके बाद से अंदर सभी लोग आ गए होंगे इस तरीके से। लेकिन पुलिस ने जो अभी अपडेट और ताज़ा दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि बल्कि इतने लोग नहीं थे वारदात के समय। वारदात के समय 2 ही लोग थे, एक हथियार चलाने वाला और दूसरा उसका सहयोग करने वाला। साफ यही अपडेट अभी तक निकल के आ पाया है। तो इस तरीके के अपडेट्स जो हैं वो नए नए लगातार आते जा रहे हैं, और जो अश्विनी है हमारे सहयोगी बार बार आपको जो है उस चीज़ से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी नया अपडेट आता है तो जो नेक्स्ट पोस्ट है उस पे ज़रूर आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फिलहाल इतने ही चीज़ें जो थीं वो सामने आई हैं निकल कर, आगे जो है अभी 15 दिन हो गए हैं, पुलिस जो है वो सुलझा नहीं पाई है इस केस को। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सारे सबूतों को जो है वो पुलिस ने इकट्ठा कर लिया है, सबूत जो हैं उनके पास हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर जो है पर्दाफाश हो जाएगा इस पूरे केस का। और पीछे जो लोग हैं, ऐसा माना जा रहा है कि उनका जब नाम आएगा तो कई लोग जो है वो शॉक में आ सकते हैं, या किसी को उम्मीद नहीं होगी, ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको बताने की, आपको सारी चीज़ों को समझाने की। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।